हेलो एवरीवन, टुडे वी आर गोइंग टू सी डिस्कस अबाउट पीडियाट्रिक नर्सिंग। तो दोस्तों, आज हम जानेंगे पीडियाट्रिक नर्सिंग में फीटल सर्कुलेशन के बारे में। तो फीटल सर्कुलेशन के बारे में जानने से पहले एक मोटिवेशनल थॉट के साथ अपन चलते हैं अपने सेशन की ओर। वो फीटल सर्कुलेशन कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, कि माँ तेरे पसीने की हर बूंद को मोती सा चमकाऊंगा, तू सपने बड़े देखना, तेरा शेर सैनी करके दिखलाएगा। इसी मोटिवेशनल थॉट के साथ चलते अपने टॉपिक की ओर। तो अपना टॉपिक रहेगा दोस्तों, टॉपिक रहेगा अपना फीटल सर्कुलेशन। अपना टॉपिक रहेगा फीटल सर्कुलेशन। देखेंगे कि फीटल सर्कुलेशन होता क्या है, तो लोग कैसे होता है, जो माँ के वूम्ब के अंदर होता है फीटल सर्कुलेशन, कैसे होता है फीटल सर्कुलेशन, तो पूरा डिटेल्स में देखेंगे। सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि फीटस क्या है। फीटल क्या है? फीटस मतलब किसी कौन सी एज के मतलब चाइल्ड को फीटस बोलते हैं। और फीटस होता है, ये फीटस होता है, ये माँ के वूम्ब में होता है 9 वीक टू टिल बर्थ तक के ड्यूरेशन को फीटस बोलते हैं। और सर्कुलेशन क्या होता है? सर्कुलेशन जो हमारे बॉडी के अंदर जो ब्लड सर्कुलेट होता है उसको सर्कुलेशन बोलते हैं। कैसे होता है सर्कुलेशन? मतलब जो ह्यूमन बॉडी में होता है, ह्यूमन बॉडी होती है ना, उसमें 2 टाइप का सर्कुलेशन होता है। मतलब एक तो चिल्ड्रन जो हमारा फिटस होता है उसमें होता है प्रीनेटल सर्कुलेशन। जो एडल्ट होता है, जो आफ्टर बर्थ एडल्ट होता है ना, उसमें सर्कुलेशन होता है पोस्ट नेटल सर्कुलेशन होता है दोस्तों। Circulation, there are 2 type of circulation. There are 2 type 2 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है प्रीनेटल इसको ही अपन प्रीनेटल सर्कुलेशन दोस्तों, इसी को अपन बोलते हैं फीटल सर्कुलेशन। ओके। दूसरा होता है पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। इसको बोलते हैं अडल्ट सर्कुलेशन। ये 2 सर्कुलेशन हो गए, प्रीनेटल सर्कुलेशन और पोस्ट नेटल सर्कुलेशन। और प्रीनेटल सर्कुलेशन को पढ़ने से पहले दोस्तों अपन को पोस्ट नेटल सर्कुलेशन के बारे में जानना जरूरी है। पोस्ट नेटल सर्कुलेशन मीन्स एडल्ट सर्कुलेशन। तो दोस्तों एडल्ट सर्कुलेशन के बारे में थोड़ा शॉर्ट में पढ़ लेते हैं, जान लेते हैं क्या होता है एडल्ट सर्कुलेशन। फिर उसके बाद अपन फीटल सर्कुलेशन को कैरी ऑन करेंगे। बिकॉज एडल्ट सर्कुलेशन के बारे में नॉलेज होना ज़रूरी है। उसी के हिसाब फीटल सर्कुलेशन ऑटोमेटिक समझ आ जाएगा। फीटल सर्कुलेशन, एडल्ट सर्कुलेशन दोस्तों, या पोस्ट नेटल सर्कुलेशन दोस्तों, पोस्ट नेटल सर्कुलेशन, या इसको बोल सकते हैं एडल्ट सर्कुलेशन दोस्तों। एडल्ट सर्कुलेशन में क्या होता है दोस्तों, जो मेरा हार्ट होता है, हार्ट के पास मतलब कहाँ से ब्लड आता है? सबसे पहले देखो हमारा ये हार्ट हुआ दोस्तों, ये हार्ट है। अच्छे से बना लेते हैं हार्ट को दोस्तों, अच्छे से समझ आ जाएगा एडल्ट सर्कुलेशन भी। फिर फीटल सर्कुलेशन ऑटोमेटिकली समझ आ जाएगा। थोड़ा सा डिफरेंस है, वो ही पता चल जाएगा कहाँ डिफरेंस है। एडल्ट सर्कुलेशन ये क्या है? कौन सा चैम्बर? 4 चैम्बर होते हैं। देयर आर 4 चैम्बर इन आवर हार्ट। राइट एट्रियम होता है दोस्तों, लेफ्ट एट्रियम होता है, देन राइट वेंट्रिकल होता है, लेफ्ट वेंट्रिकल होता है,
अपर चैम्बर एट्रियम होते हैं और लोअर चैम्बर वेंट्रिकल्स होते हैं। देन यहाँ पर जो राइट एट्रियम होता है ना, उसके पास ब्लड कहाँ से आता है? एक तो आता है सुपीरियर वेना कावा से दोस्तों, एक इन्फीरियर वेना कावा से। इन्फीरियर वेना कावा इसको बोल सकते हैं सुपीरियर वेना कावा, ओके। इसको बोलते हैं अपन इन्फीरियर वेना कावा, ओके। IVC इन्फीरियर वेना कावा, ये लाते हैं दोनों डीऑक्सीजनेटेड ब्लड दोस्तों, डीऑक्सी ब्लड लाते हैं ये ऑल बॉडी पार्ट से। जो वेस्ट होता है, सब वेस्ट ब्लड होता है, सब यही लाते हैं, मतलब इन्फीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा वेंस वगैरह के से आता है इनमें। देन इसमें क्या होता है, राइट एट्रियम में आ जाता है ब्लड। राइट एट्रियम के बाद यहाँ पर एक वॉल्व होता है जिसको बोलते हैं ट्राइकासिड वॉल्व होता है। ट्राइकासिड वॉल्व से आता है दोस्तों। फिर राइट वेंट्रिकल में ब्लड आता है। राइट वेंट्रिकल से ब्लड यहाँ पर होता है दोस्तों एक पल्मोनरी वॉल्व होता है। पल्मोनरी वॉल्व जब जैसे ही राइट वेंट्रिकल पंप करता है तो पल्मोनरी वॉल्व के थ्रू पल्मोनरी आर्टरी दोस्तों, एक पल्मोनरी आर्टरी होती है। पल्मोनरी आर्टरी ये ऐसी आर्टरी होती है कि इसमें एक ऐसी आर्टरी होती है ह्यूमन बॉडी की, इसमें प्योर ब्लड होता है, मतलब शुद्ध ब्लड होता है। आर्टरी में हमेशा, इसमें इम्प्योर ब्लड होता है दोस्तों। आर्टरी में हमेशा शुद्ध ब्लड होता है, बट एक ऐसी ये आर्टरी होती है पल्मोनरी आर्टरी, इसमें हमेशा अशुद्ध ब्लड रहेगा, अशुद्ध ब्लड रहता है, अशुद्ध ब्लड रहता है, यानी कि इम्प्योर ब्लड रहता है इसके अंदर। ये कैरी करती है ब्लड को कहाँ तक? कहाँ? लंग्स के पास ले जाती है। ये लंग्स के पास ले जाएगी दोस्तों, ये ब्लड को ले जाएगी हमारे लंग्स के पास। लंग्स के पास ले जाएगी। लंग्स क्या करेगा? ये डीऑक्सी ब्लड है ना, डीऑक्सी ब्लड को कन्वर्ट करेगा ऑक्सी ब्लड में, ब्लड को ऑक्सीजनेशन करता है या प्यूरिफिकेशन करवाता है ब्लड का। ये ब्लड प्यूरिफाइड हो गया, ब्लड यानी ऑक्सी ब्लड हो गया, यानी ये ऑक्सी ब्लड दोस्तों, ये ऑक्सी ब्लड जाता है लेफ्ट एट्रियम में। माया किसके द्वारा जाता है? पल्मोनरी वेन के थ्रू जाता है दोस्तों। पल्मोनरी एक ऐसी वेन होती है, यह एक ह्यूमन बॉडी की ऐसी वेन होती है जिसमें हमेशा प्योर ब्लड रहता है और बाकी सभी वेन में इम्प्योर ब्लड रहता है। ये ब्लड आएगा लेफ्ट एट्रियम में, लेफ्ट एट्रियम से ब्लड जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में बाइकस्पिड वॉल्व, इसको बोल सकते हैं माइट्रल वॉल्व। तो फिर जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल, जैसे ही पंप करेगा तो ब्लड जाएगा दोस्तों, यहाँ पर रहता है एक एरोटिक वॉल्व, रहता है, इसके थ्रू जाएगा दोस्तों। जैसे ही लेफ्ट वेंट्रिकल पंप करेगा तो ये ब्लड जाएगा एरोटा के पास। एरोटा को हिंदी में महाधमनी बोलते हैं, एरोटा के पास। फिर जाएगा एरोटा से असेंडिंग एरोटा जाएगा, फिर डिसेंडिंग एरोटा। दोस्तों जो लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, ये लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करता है ब्लड को तो ब्लड जाता है दोस्तों लेफ्ट वेंट्रिकल होता है, जैसे ही ब्लड को पंप करता है तो लेफ्ट वेंट्रिकल के थ्रू ब्लड, लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही पंप करता है ब्लड को तो एरोटिक वाल्व के थ्रू, ब्लड जाता है एरोटा में, और
एरोटा आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड सप्लाई टू ऑल बॉडी पार्ट। एरोटा रिस्पॉन्सिबल होता है ब्लड सप्लाई की, मतलब एरोटा पूरे ऑल बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। ऑल बॉडी पार्ट ब्लड सप्लाई, एरोटा होता है ऑल बॉडी पार्ट को ब्लड सप्लाई करता है। ये हुआ हमारा फिटल, ये हुआ हमारा एडल्ट सर्कुलेशन दोस्तों। एडल्ट सर्कुलेशन पढ़ लिया, अब इसके बाद हम पढ़ेंगे फिटल सर्कुलेशन, तभी अपने को डिफरेंस पता चलेगा। देखते हैं दोस्तों फीटल सर्कुलेशन, बने रहिए बी की नर्सिंग वाला के साथ। देखते हैं फीटल सर्कुलेशन। सॉरी, प्रीनेटल सर्कुलेशन दोस्तों, प्रीनेटल सर्कुलेशन या उसको बोल सकते हैं फीटल सर्कुलेशन। फीटल सर्कुलेशन, फीटल सर्कुलेशन। ओके, तो इसमें क्या इसमें क्या डिफरेंस है? मेन डिफरेंस में ये है दोस्तों, जो एडल्ट होता है ना उसमें ब्लड का प्यूरिफिकेशन या ऑक्सीजनेशन होता है। जो एडल्ट होता है दोस्तों, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, जो एडल्ट होता है सॉरी एडल्ट होता है दोस्तों, इसमें जो ब्लड का जो ऑक्सीजनेशन होता है, ऑक्सीजनेशन होता है वो होता है लंग्स में। बट जो दोस्तों जो फीटस होता है ना, माँ के वूम में फीटस होता है, तो इसका ब्लड ऑक्सीजनेशन होता है प्लेसेंटा में। डेट डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है दोस्तों प्लेसेंटा में। ओके, ये डिफरेंस याद रखना जरूरी है। अब दोस्तों फीटल सर्कुलेशन स्टार्ट करने से पहले एक और इम्पोर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा अपना दूसरा रहेगा जो अम्लाइकल कॉर्ड होती है। ये क्या होती है अम्लाइकल कॉर्ड? अम्लाइकल कॉर्ड होती है, अम्लाइकल कॉर्ड दोस्तों अम्बिलाइकल कॉर्ड होती है दोस्तों। ये क्या होती है? अम्लाइकल कॉर्ड होती है, वॉचुअली अम्लाइकल कॉर्ड होती है दोस्तों। ये हमारी प्लेसेंटा हुई, प्लेसेंटा हुई, इसी से अटैच होती है अम्लाइकल कॉर्ड, उसी को हम अम्लाइकल कॉर्ड कहते हैं दोस्तों, अम्लाइकल कॉर्ड दोस्तों। और इसी से अटैच होती है अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल आर्टरीज, अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल आर्टरीज, तो उसी को बोलते हैं अम्लाइकल कॉर्ड दोस्तों। देन अम्लाइकल कॉर्ड दोस्तों, अम्लाइकल कॉर्ड कंटेन टू आर्टरीज, टू वेन दोस्तों। अम्लाइकल कॉर्ड कंटेंट टू आर्टरीज टू वेन, मतलब अम्लाइकल कॉर्ड दो आर्टरीज दो वेन से बनती है। बट दोस्तों वन वेन is a disappear, left is left मतलब जो राइट वेन होती है ना, वो राइट वेन होती है वो लेफ्ट वेन में डिसफेयर हो जाती है, जिससे क्या लेफ्ट वेन बन जाती है, एक वेन बन जाती है, उसी के द्वारा फिटस को ब्लड सप्लाई होती है दोस्तों, उसी के द्वारा फिटस को ब्लड सप्लाई होती है। अब देख लेते हैं फिटल सर्कुलेशन, अब स्टार्टिंग होती है फिटल सर्कुलेशन की दोस्तों। अब स्टार्टिंग होती है, प्लीज लिसन टू मी केयरफुली दिस सेशन।
सॉरी, लेफ्ट लेफ्ट umbilical vein left umbilical vein give लेफ्ट अम्लाइकल वेन गिव लेफ्ट अम्लाइकल वेन कहाँ से स्टार्ट होती है? जो अम्लाइकल कॉर्ड से स्टार्ट होती है लेफ्ट अम्लाइकल वेन। सबसे पहले प्लेसेंटा होती है, प्लेसेंटा से अटैच होती है अम्लाइकल कॉर्ड से कंटेन होती है लेफ्ट अम्लाइकल वेन। लेफ्ट अम्लाइकल वेन गिव ऑक्सी ब्लड रहेगा हमेशा, क्योंकि माँ बच्चे को हमेशा अच्छा देती है, इसलिए ऑक्सी ब्लड रहेगा। ऑक्सी ब्लड लेफ्ट अम्लाइकल वेन ऑक्सी ब्लड लेफ्ट अम्लाइकल वेन गिव ऑक्सी ब्लड द लीवर को देगी। लीवर क्या है दोस्तों? लीवर रहेगा हमारा इमेच्योर है लीवर, तो लीवर कुछ करेगा नहीं इसमें, और लीवर से फिर एक संट बनता है इनफीरियर वेना कावा के लिए बाया डक्टस वीनोसिस दोस्तों। डक्टस वीनोसिस इंटर इंफीरियर वेना कावा डियर वेना कावा एंड दोस्तों inferior वेना कावा एंड inferior वेना कावा ब्लड गिव राइट एट्रियम को देगी ब्लड। सबसे पहले क्या हुआ दोस्तों? लेफ्ट अम्लाइकल वेन गिव ऑक्सी ब्लड लीवर को देगी। सबसे पहले जो लेफ्ट अम्लाइकल वेन होती है, जो कि अम्लाइकल कॉर्ड से कंटेन होती है, कॉर्ड से कंटेन होती है, तो ये ब्लड देगी लीवर को। देन लीवर के बाद क्या होता है दोस्तों? लीवर इमेच्योर होता है, नॉन फंक्शन होता है, तो ये वायर डक्टस वीनोसिस इंटर इंफीरियर वेना कावा, तो यहाँ से अम्लाइकल वेन से और अम्लाइकल वेन से दोस्तों इंफीरियर वेना कावा के बीच में एक संट बनता है, जिसको बोलते हैं डक्टस वीनोसिस। डक्टस वीनोसिस कहाँ पर इंटर होगा? इंफीरियर वेना कावा में। इंफीरियर वेना कावा ब्लड देगी राइट एट्रिया को। तो राइट एट्रिया में क्या होता है दोस्तों? राइट एट्रिया से ब्लड जाएगा, टू साइड जाएगा दोस्तों, देखते हैं कैसे जाएगा। राइट एट्रिया में क्या होता है दोस्तों? जो राइट एट्रिया होता है, जो लेफ्ट एट्रिया होता है, उसके बीच में एक सेप्टम होता है। सेप्टम के बीच में एक ओपनिंग होती है, जिसको बोलते हैं फोरामिन ओवल, तो उसके थ्रू भी ब्लड जाएगा दोस्तों। देन राइट एट्रिया से ब्लड जाएगा राइट वेंट्रिकल में भी जाएगा, राइट वेंट्रिकल से ब्लड पल्मोनरी आर्टरी में जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी से ब्लड लंग्स में जाएगा, बट लंग्स तो रहेंगे नॉन फंक्शनिंग, इमेच्योर रहेंगे, कोलैप्स रहेंगे, तो फंक्शन नहीं कर पाएंगे। तो पूरा देखते हैं कैसे होता है ये। राइट एट्रिया में ब्लड जाएगा, फिर दोस्तों राइट एट्रिया गिव ब्लड राइट एट्रिया गिव ब्लड लेफ्ट एट्रिया। ओके, लेफ्ट एट्रिया को ब्लड देगा। देन लेफ्ट एट्रियम बाया, इसको लिख सकते हैं बाया फोरामिन ओवल के थ्रू जाएगा दोस्तों। और इधर क्या होगा दोस्तों? फोरामिन ओवल के थ्रू जाएगा, इसी को देख लेते हैं। फोरामिन ओवल के थ्रू जाएगा, फिर जाएगा लेफ्ट एट्रियम ब्लड जाएगा, लेफ्ट एट्रियम ब्लड आ जाएगा, फिर लेफ्ट एट्रिया से लेफ्ट वेंट्रिकल में आ जाएगा, दोस्तों। फिर देन ये ब्लड एरोटा में आ जाएगा। वो डायग्राम बना के देखेंगे, एरोटा में आ जाएगा दोस्तों। एंड इस साइड क्या होता है दोस्तों?
राइट साइड क्या होता है? ये तो लेफ्ट साइड का हो गया दोस्तों, ये हो गया लेफ्ट साइड का, लेफ्ट साइड। और राइट साइड क्या होता है दोस्तों? ये एरोटा के पास पहुंच गया ना ब्लड पूरा। ये राइट एट्रिया देगा, राइट एट्रिया देगा राइट वेंट्रिकल को ब्लड, राइट वेंट्रिकल को ब्लड देगा। राइट वेंट्रिकल ब्लड देगा पल्मोनरी आर्टरी को, पल्मोनरी आर्टरी, आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी पल्मोनरी आर्टरी ब्लड देती है किसको? लंग्स को दोस्तों। बट यहाँ पे क्या है, लंग्स आर कोलैप्स, लंग्स रहेंगे कोलैप्स रहेंगे, नॉन फंक्शनिंग रहेंगे लंग्स। तो ये ब्लड इसमें नहीं जा पाएगा दोस्तों, ये ब्लड नहीं जा पाएगा। तो ये ब्लड कहाँ जाएगा? तो यहाँ पर ब्लड को जाने के लिए यहाँ पर एक संटिंग बन जाती है दोस्तों, संटिंग बन जाती है जिसको बोलते हैं डक्टस, आर्टेरियोसिस दोस्तों, इसको बोलते हैं डक्टस आर्टियोसिस। डक्टस आर्टियोसिस से डायरेक्टली ब्लड दोस्तों एरोटा में चला जाता है, एरोटा में चला जाता है दोस्तों, डायरेक्टली ब्लड एरोटा में चला जाता है। और दोस्तों ऑल फीटल पार्ट में ब्लड सप्लाई हो जाती है, ऑल फीटल पार्ट में दोस्तों ब्लड सप्लाई हो जाती है। और यहाँ से देखते हैं एरोटा से क्या होता है। सॉरी, एरोटा से देखते हैं, एरोटा तो कहाँ गए थे दोस्तों? ओर्टा देखते हैं वन यहाँ। तो यहाँ ब्लड आ गया था, तो यहाँ से जाएगा दोस्तों असेंडिंग एरोटा में जाएगा, असेंडिंग एरोटा में जाएगा, देन डिसेंडिंग एरोटा में जाएगा, डिसेंडिंग एरोटा में जाएगा, देन दोस्तों एब्डोमिनल एरोटा में जाएगा। एब्डोमिनल एरोटा से हाइपोगैस्ट्रियल आर्टरी होती है, हाइपोगैस्ट्रियल आर्टरी होती है, इलियक आर्टरी होती है। सभी को आर्टरी को ब्लड सप्लाई होगी और जो ऑर्गन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी, ऑर्गन के फॉर्मेशन में हेल्प करेगी। देन फिर आती है अम्बलाइकल आर्टरी दोस्तों, अम्बलाइकल आर्टरी। ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को दोस्तों अम्बलाइकल कॉर्ड के पास देती है, जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है, जो अम्बलाइकल कॉर्ड होती है उसको अम्बलाइकल आर्टरी ले जाती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड के पास और प्लेसेंटा के पास भेज देती है डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। ये एक्सचेंज होता है, ये सर्कुलेशन है पूरी फिटस का मदर के बूम में, दैट सर्कुलेशन वी कैन से फीटल सर्कुलेशन दोस्तों। अब आफ्टर बर्थ क्या होगा दोस्तों? आफ्टर बर्थ क्या होगा, क्या क्या चेंजेस आएंगे फीटल सर्कुलेशन में आफ्टर बर्थ? एडल्ट सर्कुलेशन कैसे बनेगा? तो चेंजेस दोस्तों बने रही बी के नर्सिंग वाला के साथ। आफ्टर बर्थ चेंजेस, आफ्टर बर्थ चेंजेस क्या आते हैं दोस्तों? आफ्टर बर्थ चेंजेस या फिर स्पेशियल स्ट्रक्चर दोस्तों अपन बोल सकते हैं, स्पेशियल स्ट्रक्चर कौन कौन से होते हैं चेंज हो जाते हैं आफ्टर बर्थ? स्ट्रक्चर फर्स्ट रहता है दोस्तों अपना अम्बलाइकल वेन होती है, कल वेन होती है दोस्तों, अम्बलाइकल वेन होती है। दूसरा रहता है अपना डक्टस, दूसरा रहता है दोस्तों अपना डक्टस वीनोसस रहता है। देन तीसरा रहता है दोस्तों फोरामेन ओवल,
फोरामिन ओवल, देन चौथा रहता है अपना, फोर्थ रहता है डक्टस आर्टियोसिस, डक्टस आर्टेरियोसिस डक्टस। फिफ्थ रहता है अम्लाइकल आर्टी, आर्टीज होता है अम्लाइकल आर्टीज। अब क्या होता है आफ्टर बर्थ दोस्तों, जो अम्लाइकल वेन होती है ये बन जाती है क्लोजर होने के बाद, क्लोजर होने के बाद ये बन जाती है क्या बन जाती है ये लिगामेंटम ट्रीज, लिगामेंटम ट्रीज दोस्तों। एंड ये डक्टस वीनोसिस बन जाता है, दोस्तों। लिगामेंट डक्टस वीनोसिस बन जाता है, लिगामेंटम वीनस। देन ओवल फोरामिन ओवल बन जाता है दोस्तों, फोसा ओवल्स। देन डक्टस आर्टीज बन जाती है, लिगामेंटम आर्टीज, लिगामेंटम आर्टीज अम्लाइकल वेन, अम्लाइकल आर्टी बन जाती है, लिगामेंटम आर्टीज, अम्लाइकल आर्टीज, अम्लाइकल आर्टीज। और ये फंक्शनल क्लोजिंग होती है इनकी आफ्टर बर्थ हो जाती है इनकी फंक्शनल क्लोजिंग, बट एनाटॉमिकल क्लोजिंग होती है, एनाटॉमिकल क्लोजिंग इनकी होती है दोस्तों। लिगामेंटम अम्लाइकल वेन की होती है, अम्लाइकल वेन की होती है 2 to 3 मंथ में हो जाती है एनाटॉमिकल क्लोजिंग, 3 मंथ में हो जाती है। देन डक्टस वीनोसिस की होती है 7 days के अंदर हो जाती है एनाटॉमिकली क्लोजिंग, और फोरामिन ओवल की होती है 1 year तक हो जाती है। ओके, डक्टस आर्टियोसिस की होती है दोस्तों, डक्टस आर्टियोसिस की होती है 10 days, 10 to 21 days लिख सकते हैं इसको, क्लोजिंग हो जाती है। देन अम्लाइकल आर्टीज की 2 to 3 month, 3 month। ओके, ये हुआ हमारा फीटल सर्कुलेशन। और आफ्टर क्लोजिंग क्या बनता है, ये आफ्टर क्लोजिंग जो स्पेशियल स्ट्रक्चर होते हैं वो क्या बनते हैं, लिगामेंटम ट्रीज, लिगामेंटम और फोसा एलिगेंस, लिगामेंटम ऑब्लिंगस, लिगामेंटम, ये बनते हैं। तो इसी सेशन को यहीं पर एंड अप करते हैं और ये बीके नर्सिंग वाला के साथ। थैंक यू सो मच गाइस, प्लीज़ वॉच दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। Like, share and subscribe.